अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ बशीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय काशिफ बशीर। आज हम MDT 101 की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये है रिकॉर्ड कीपिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब हमने जो इसका रिकॉर्ड रखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मतलब बिज़नेस का, वो हमने किस तरह रखना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। इसका पहला पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। मतलब मुख्तलिफ़ अक़साम की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उस वाले से हम इसमें जानेंगे। ये सबसे पहले है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड। मतलब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद, इसको बनाने का बेसिक मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो वो हमारे पास होते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने पीछे हम पढ़ के आए हैं। उसमें पार्टनरशिप पे और लिमिटेड कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जिनका बुनियादी मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। सोल प्रोप्राइटर जो है, मतलब कोई बंदा अगर बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, कोई पार्टनरशिप में करते हैं तो वो भी यही चीज़ है, और कोई कंपनीज़ बनाते हैं तो उनका भी बेसिक जो पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट और अर्न करना ही होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको बनाने का मकसद, जिनको का फॉर्मेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होती बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए होती है। जिस तरह की इसकी मिसाल है NGOज़ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं। NGOज़ जो हैं ये भी मतलब सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करती हैं, किसी से कुछ नहीं लेती। मतलब इनका जो मेन पर्पज़ होता है ना वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोसाइटी की वेलफेयर होता है। मतलब ये उस हिस्से में काम करते हैं, इनका स्पेसिफिक होते हैं सिस्टम जिनके अंदर रह के ये काम करते हैं। मतलब कुछ NGOज़ हैं जो कि आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू वो जो है सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो मतलब बेघर अफराद की, इस तरह की कई होती हैं। NGOज़ हो गई, ट्रस्ट हो गया, मतलब जहाँ पे फ्री ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पे फ्री जो है आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हॉस्पिटल में फ्री इलाज मुआवजा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब वो फ्री एजुकेशन मिलती है तो वो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप उसमें कुछ जो है वो आप उनको देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो वो आपको फोर्स नहीं करते। जिस तरह के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि भाई आप चीज़ के पैसे दो और वो ले लो। तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका मकसद ये नहीं होता, वो आपको ये नहीं कहती कि ठीक है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब ये इसका बेसिक कंसेप्ट के क्या है, मतलब ये रिकॉर्ड की कीपिंग जो है वो हम क्यों करते हैं। उसमें प्रॉब्लम फेस इन मेंटेनिंग डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हाउ विल वी कम टू नो द इनकम एंड एक्सपेंस फ्राम वेरियस सोर्सेज। मतलब इस रिकॉर्ड की कीपिंग से जो है वो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हो रही है या जो डिफरेंट सोर्सेज में हम जो है एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो उनका क्या हिसाब है। हम एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम हमारी ज़्यादा है, मतलब वो चीज़ देखने के लिए वी ओनली हैव अ शीट पेज ऑन विच डेली ट्रांजेक्शन आर लिस्टेड। कि इसमें हमारे पास जो है वो से एक शीट होती है, एक पेज होता है जिसमें हम डेली का जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वी डू नॉट नो विच प्रोडक्ट इज़ सेलिंग बेटर एंड विच इज़ नॉट। कि हम ये भी उससे ये भी डिटरमाइन करते हैं कि हमारी कौन सी जो प्रोडक्ट है वो सही सेल हो रही है और कौन सी नहीं सेल हो रही, और कौन सी प्रोडक्ट हमारी किस एरिया में सही सेल हो रही है और किस में नहीं सेल हो रही। तो हम जो बेसिक कंसेप्ट है रिकॉर्ड कीपिंग का वो हमारा ये होता है कि हम उससे जो है वो अपने बिज़नेस की कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, आगे डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन। ये उन्होंने एक सैम्पल दिया हुआ ट्रांजैक्शन का, डायरी ऑफ ट्रांजैक्शन का। उसमें ये उन्होंने सेल्स हैं, उसके बाद ये परचेज़ है, फिर सेल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है। मतलब ये उन्होंने जो है ना एक आपको सैम्पल दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप ये ज़हन में रख लें कि ये 1000 लिखा हुआ ना ये विदाउट ब्रेसेस है। ठीक है, उसके बाद ये जो 15000 लिखा हुआ ये ब्रेसेस में लिखा हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि मैं आगे चल के आपको इसमें बताऊंगा। तो ये जो है आगे चल के इसके रिलेटेड जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको ये अच्छी तरह से ये समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है अवेलेबल अल्टरनेटिव
मतलब इसके जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो हैं वो एक ही पेज पे लिखते हैं, डिफरेंट पेजेस पे लिखते हैं, ठीक है। ये आगे चल के इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बट व्हाट इफ़ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ लार्ज, ये तो है कि हम 2 पेजेस पे ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन जो हैं वो लार्ज क्वान्टिटी में तो हम क्या करेंगे, क्या तो उसके लिए हम कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब कि सेल्स एंड परचेज आर नॉट ऑलवेज फॉर कैश, जिसके आपको पता है कि हर जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, हर जो आपकी परचेज़ होती है, सेल होती है, वो ऑन कैश बेसिस नहीं होती, उसमें आपको क्रेडिट भी करना पड़ता है, ठीक है, या आपको कैश भी मिल जाता है। तो ये है, उसमें हम ये करते हैं कि 2 रजिस्टर करते हैं, 2 डायरीज़ करते हैं। एक में हम अपना जो कैश सेल्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे में हम अपनी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो क्रेडिट का सिस्टम होता है वो हम एक साइड पे करते हैं और जो कैश का होता है वो हम एक साइड पे करते हैं, ठीक है। जिसमें कि हम ये अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती हैं, इसमें क्रेडिट परचेज़ है या क्रेडिट सेल है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा कैश परचेज़ या कैश सेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करने का तरीका जो है वो हम ये यूज़ करते हैं कि हमें पता चल जाता है इजीली कि इसमें कैश मतलब कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है और क्रेडिट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हाउ विल वी गेट आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नाउ, कि ये सब करने के बाद जो है वो हम अपना जो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट है वो किस तरह से हासिल करते हैं। तो हम उसके लिए जो है वो अपना कमर्शियल अकाउंटिंग जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। इसमें सारा जो उन्होंने ये बताया कि हम इसमें वो अपना डिज़ायर रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कमर्शियल अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। कमर्शियल अकाउंटिंग क्या होता है, वो एक सिस्टम होता है जिसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब कि उसमें हमारे पास जो है वो डबल एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के। ये है आगे सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग, कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग क्या होता है और डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होता है। जो हमारे पास सिंगल एंट्री अकाउंटिंग ये कैश अकाउंटिंग होता है, इसका दूसरा हम कैश अकाउंटिंग भी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कि हम जो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, हमारा जो रजिस्टर होता है उसमें सिर्फ हम 1 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो हमारी कैश ट्रांजैक्शन हो रही हैं हम सिर्फ उनमें सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कैश सेल है या कैश परचेज़ है हम उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग कमर्शियल अकाउंटिंग जो है, जो मैंने आपको बताया है कमर्शियल अकाउंटिंग, इसमें हम डबल एस्पेक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिसिप्ट और पेमेंट एंड सोर्स ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट, उसमें हम दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। कैश के थ्रू हो रही है हमारी वो ट्रांजैक्शन या क्रेडिट के थ्रू हो रही है, तो हम दोनों रिकॉर्ड करेंगे। और उसमें जो है उसका सोर्स ऑफ रिसिप्ट और सोर्स ऑफ पेमेंट भी उसमें हम जो है वो लिखते हैं। इट इज़ आल्सो रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ और अक्रूअल्स ऑफ सैलरी पेमेंट्स। अक्रूअल्स का जो लफ्ज़ है ये भी नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो इसके बाद हमारे पास है मतलब कि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है, इसमें हम दोनों एस्पेक्ट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है, जो आपका जो बिज़नेस का ऑनर होता है ना, वो अपना जो कैपिटल मतलब अपना जो सरमाया, अपने जो पैसे बिज़नेस में लगाता है वो उसका कैपिटल होता है। मनी आर रिसोर्सेज फ्रॉम वंस ऑन पॉकेट आर put in a business is referred to as capital. Capital is the investment of the owner in the business. कि जो कैपिटल होता है वो जो बिज़नेस का ऑनर होता है उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब उसके जो पैसे होते हैं या उसके रिसोर्सेज होते हैं वो जो उसमें इन्वेस्ट करता है वो उसका कैपिटल होता है। तो जो कैपिटल होता है उसका बेसिक जो पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये जो कैपिटल है ये इसके एक मैं आपको ट्रांजैक्शन बताता हूँ कि ये किस तरह से इसकी रिकॉर्ड कीपिंग में ये इसको हम दर्ज किस तरह से करते हैं। जो कैपिटल होता है ये हम बिज़नेस के हिसाब से देखते हैं कि बिज़नेस के हिसाब से हमारे पास क्या है। तो बिज़नेस के लिए तो ये उधार होता है, उसने जो ऑनर होता है उसको वापस करने होते हैं ना, तो वो बिज़नेस के लिए जो है ये क्रेडिट होगा और जो ऑनर होगा उसका वो डेबिट में
शो होगा, ठीक है। सो नो कैपिटल शुड बी विदाउट अ प्रॉफिट और रिटर्न। समझ आ गया, मतलब कि उसका बुनियादी मकसद जो होता है वो एक तो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और दूसरा जो है जब बिज़नेस फैक्ट्री चलना शुरू हो जाता है तो वो जो उसका कैपिटल होता है वो रिटर्न हो जाता है, मतलब कि वो उसे वापस ले लेता है जो ऑनर होता है। उसके बाद हमारे पास है मनी वैल्यू ऑफ टाइम। तो इसका क्या मतलब, ये जो मनी वैल्यू ऑफ टाइम है ये बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़हन में रख लें कि ये मनी वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल कोई सोल बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसका क्या होगा कि वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा, एक तो वो उसमें अपना कैपिटल देगा, कैपिटल तो उसने वापस लेना है, उसके बाद वो अपना उसमें टाइम भी दे रहा है बिज़नेस में, बिज़नेस रन करने के लिए वो अपना टाइम भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम भी दे रहा है। तो उसका जो टाइम है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, तो मतलब कि उसका जो टाइम है उसकी भी एक उसकी वैल्यू है, मतलब जो वो टाइम दे रहा है, जो कैपिटल दे रहा है, कैपिटल तो उसने वापस लेना ही लेना है, उसके बाद जो टाइम दे रहा है उसकी भी एक वैल्यू है। तो वो उस हिसाब से जो है बिज़नेस के अंदर से वो अपनी वो सैलरी मुकर्रर कर लेगा कि भाई जो मैं टाइम उसमें दे रहा हूँ वो उसकी एक सैलरी है। पार्टनरशिप का हिसाब ले लें, पार्टनरशिप में अगर एक बंदा दो पार्टनर हैं बिज़नेस कर रहे हैं, तो एक बंदा जो टाइम दे रहा है उसमें उसका ज़ाहिर सी बात उसकी वो टाइम का जो है वो सैलरी लेगा या उसमें से कोई प्रॉफिट ज़्यादा लेगा, इस तरह के उनका एग्रीमेंट होगा। उस तरह से मतलब या तो वो प्रॉफिट में से हिस्सा ज़्यादा लेगा या वो अपनी एक सैलरी मुकर्रर करेगा, ठीक है। तो ये होता है मनी वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब कि आपकी जो टाइम है उसकी भी एक वैल्यू है जिसको आप मनीटरी टर्म में वसूल करते हो, ठीक है। उसके बाद गुडविल जो है ये आपके बिज़नेस की रेपुटेशन होती है, मतलब कि आपकी जो बिज़नेस की रेपुटेशन है वो जितनी अच्छी होगी मतलब कि आपकी गुडविल उतनी अच्छी है, ठीक है। दिस इज सिंपली द वैल्यू अटैच टू द गुड रेपुटेशन अर्न थ्रू गुड एंड क्लीन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ओवर नंबर ऑफ ईयर। मतलब आप काफ़ी सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपका जो बिज़नेस का मेयार है, बिज़नेस की आपकी जो वो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। तो ये जो गुडविल है तो उसकी गुडविल मतलब अच्छी है, तो इसका मतलब कि आपकी जो है वो आपके बिज़नेस का जो ये जब आप सेल्स करते हैं ना, मतलब इसमें या बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट लेते हैं या अपने ये जो लिमिटेड स्टॉक कंपनीज होते हैं जब ये अपने शेयर सेल करते हैं तो उस वक्त जो है ये आपकी गुडविल ही देखी जाती है कि मतलब इस बिज़नेस की गुडविल कैसी है। अगर तो आपकी गुडविल अच्छी है तो मतलब आपके जो शेयर्स आप सेल कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी प्राइस में जाएंगे, और जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी मतलब बिला वो बगैर किसी टेंशन के आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इज़ कैश इन हैंड और प्रॉफिट, कि मतलब जो कैश हमारे पास है आफ्टर सेल, जो हमारे पास कैश है तो क्या वो हमारा प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। जो सेल्स के बाद जो हमारे पास कैश बचता है वो हमारा प्रॉफिट नहीं होता। कैसे? मतलब कि उसमें से हमने अपने एक्सपेंसेस अभी तक नहीं निकाले होते। तो कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि जो सेल्स के फ़ौरन बाद जो हमारे पास कैश आता है, जो हमारे पास पैसे होते हैं वो कैश इन हैंड होता है। मतलब कि उसमें से कोई हम एक्सपेंस जो हैं वो अपने नहीं निकालते, उसमें से कोई खर्चा नहीं निकालते, कोई बिजली का बिल, रेंट, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं निकालते। तो मतलब कि जो कैश इन हैंड है ये हमारा प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। कैश इन हैंड माइनस एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस जो है वो निकालने के बाद जो बाकी बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। उसके बाद है बजट। इस टॉपिक के पे हमने लास्ट भी बात की थी, लास्ट लेक्चर में भी, कि बजट क्या होता है। बजट जो है वो हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस का जो है वो एक हिसाब होता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमने उस इनकम जो है उसको किस तरह से, उसका एक्सपेंस किस तरह करना है, उसको किस तरह से बरोकार लाना है, इस्तेमाल कैसे करना है। कि हमारे 100 रुपये हमारी सैलरी है तो हमने उस 100 में से खर्चा कितना करना है और उसमें से फ्यूचर टाइम के लिए जो है वो हमने किस तरह से बचा के रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे मेरा जीमेल भी दिया हो, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।